नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जिसे सुन के आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। साल 1380 से लेके साल 1420 तक फ्रांस को परिपाल किए किंग चार्ल्स बोलने वाला एक राजा। उस राजा को एक अजीब तरीके की बीमारी थी। वो राजा अपनी सारी शरीर कांच से बना हुआ है बोल के फील होता था। अगर कोई उनको छीए तो वो टूट जाएगा कहकर वो किसी को भी छीने नहीं देता था और नजदीक भी आने नहीं देता था किसी को भी। अगर ज्यादा हिल गए तो वो टूट सकता है कहकर घंटों तक वो बिना हिले ही बैठ जाता था। अगर जोर से हवा आए तो बाजू में गिरकर टूट जाऊंगा कहकर हमेशा अपने रूम के खिड़कियों को बंद ही रखता था। हमेशा मोटे मोटे बिस्तरों को लपेट के रहता था। अगर कभी कभार ज्यादा दूर चलने की अवसर पड़े तो उसके शरीर को कुछ भी नहीं हुए जैसा एक पिंजरे जैसा आयरन की शर्ट बना के उसे पहनकर घूमता था। वो कुछ महीनों तक वो ना कपड़े बदलता था ना ही स्नान करता था। इस अजीब बीमारी को ग्लास डिल्यूशन बोल के बुलाते हैं। कितना अजीब राजा था वो। अगर किसी के घर में कचरा है तो वो तुरंत ही उसे बाहर फेंकना चाहता है, लेकिन स्वीडन बोलने वाला देश बाजू के देशों के कचरों को भी अपना देश में इंपोर्ट कर लेता है, क्योंकि स्वीडन देश कचरे को रिसाइकिल करना या कचरे से एनर्जी उत्पन्न करना ऐसा काम करता है और वो ऐसे काम में नंबर 1 है। कितना बोले तो उनका देश में है 99.5% कचरे को वो साफ करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कचरे की कितनी डिमांड है वहाँ पर। इसलिए बाजू के देश के कचरे को भी वो अपने देश में इंपोर्ट कर लेता है और उसे अच्छी तरह से रिसाइकिल करता है। इसी तरह ये देश नॉर्वे और यूके से हर साल 25 मिलियन टन कचरे को इंपोर्ट कर लेता है अपने देश में। आज के जमाने में हम यूज करने वाले ये सनग्लासेस को चाइना में 1200 सदीसवी में यूज किया जाता था। उसका कारण कुछ ऐसा था। चाइना के कोर्ट में जजेस इस ग्लास को पीना करते थे, क्योंकि वो इंसाफ बताते जब उनका फेस का एक्सप्रेशन या उनके आंखों का एक्सप्रेशन आगे वाले को नहीं दिखना बोल के ऐसा करते थे वो लोग। क्या आपको पता है अडल्ट कंटेंट साइट से भी ज्यादा रिलीजियस साइट्स के अंदर से ये वायरस आपको अटैक करता है। ये जो मालवेयर वायरस है ना, ये ज्यादातर रिलीजियस साइट से ही अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर में। ऑस्ट्रेलिया में है सो मेलबर्न नगर में एक नया रूल को लाए है। अर्बन फॉरेस्ट स्ट्रेटेजी बोल के एक संस्था को बनाए है। इसके अनुसार उस शहर में है सो हर एक झाड़ को एक ईमेल एड्रेस रहता है। इस तरह उस पूरी शहर में 70,000 से भी ज्यादा झाड़ों को ईमेल एड्रेस है। ये लोग ये सब ट्रैक करने के लिए किया है कि समझो कि उसका झाड़ का रंग बदल रहा है तो उसके हिसाब से उसका एज और उसका स्टेटस वो चेक करते हैं। असल में ऐसा क्यों लगाए बोले तो अगर किसी के घर के पास समझो कि झाड़ गिर के टूट गया है या फिर वो सूख जा रहा है, तब उस झाड़ को है सो ईमेल आईडी को मेल किए तो वो मेल डायरेक्टली सिटी काउंसलर के मेल को जाता है। इस तरह झाड़ों को इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं और वहाँ की समस्या को भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आए सो प्रॉब्लम क्या है बोले तो दुनिया भर से बहुत सारे लोग इस झाड़ को लव लेटर्स लिख रहे थे। उस तरह हर साल कई हजारों से ईमेल्स इस झाड़ों को आ रहे थे, वो भी लव लेटर के। अगर आप भी उस झाड़ों को ईमेल लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस वेबसाइट पे जाइए और मेल लगाइए। स्पेस में जाना मतलब कितना रिस्क का काम है ये सब हम जानते हैं। तो अपोलो 11 में चंद्रमंडल में जाने के लिए रेडी हुए 3 एस्ट्रोनॉट्स को इंश्योरेंस देने के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सामने नहीं आई। अगर वो लोग वापस बच के नहीं आ पाए तो उनका फैमिली का क्या होगा बोल के सोचकर वो 3 एस्ट्रोनॉट्स ने एक काम किया है। अपोलो के संबंधित कई हजारों पोस्ट कार्ड्स के ऊपर उनका साइन करके उनके फैमिली को दिए हैं। अगर समझो कि अगर वो वापस ना आ पाए तो उनके ऑटोग्राफ को बहुत वैल्यू रहता है कहकर एटलीस्ट उनके ऑटोग्राफ्स को नीलामी करे तो कुछ पैसे उनके फैमिली को आ सकते हैं कहकर ऐसा काम किया था। लेकिन भाग्य के साथ उनको दिया है, वो लोग सही सलामत वापस पहुंचे हैं। तो बात यह है कि वो लोग लगाए सो दस्तखत अभी नीलामी में 20 लाख लगा के भी खरीदने के लिए लोग तैयार है। थोड़े शादियों में देखे तो दुल्हन अपने सर के पीछे एक व्हाइट कलर का क्लॉथ पहन के रहती है। उस क्लॉथ को वेटिंग बिल बोल के बोलते हैं। साधारण से हम देखे तो ही वो बहुत लंबे होते हैं। उसको वो लोग पीछे से घसीट लेके लाते रहते हैं। वैसे में मरिया परस्केवा बोलने वाली एक महिला उसके शादी में लगभग 6,962.6 मीटर का वेटिंग बिल को उन्होंने पहना है। माने उसका लंबाई लगभग 62 फुटबॉल फील्ड्स के उतना बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा वेडिंग व्हील पहने महिला के नाम पे इसे गिनीज रिकॉर्ड भी मिला है। पांडा, इस जंतु के बारे में हम सब जानते हैं। मूवीज में, लोगोस में इसे ज्यादातर हम देखते रहते हैं।
तो दुनिया में लगभग हर जगह में है सो पांडा सभी के सभी चाइना देश के हैं। हर पांडा के ऊपर चाइना गवर्नमेंट का अधिकार होता है। दुनिया में अगर किसी भी देश को पांडा चाहिए तो चाइना से रेंट में लेके उनके उनके जू पार्क में वो लोग लगाते हैं। इस तरह हर साल पांडा का रेंट होता है 7 करोड़ रुपए। अगर उस पांडा को बेबी हुए तो उसके लिए सेपरेट 3 करोड़ का टैक्स भी देना होगा। इस तरह चाइना के लोग पांडा से भी बिजनेस कर रहे हैं। हमको लोन्स लो बोल के बैंक से और रिचार्ज कर लो बोल के टेलीकॉम कंपनी से तरह तरह के कॉल्स आते रहते हैं और उससे हमको इरिटेट भी आता है, राइट। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटेन का यह व्यक्ति कंपनी से आने वाले कॉल्स को इसको इरिटेट आके उसका नाम प्रोनाउंस करने में कष्ट होना बोल के उसका नाम को इस तरह उन्होंने बना लिया है। देखिए, उनका नाम को इस तरह उन्होंने बदल लिया है। तो टेलीकॉलर्स इसका नाम उनके लिस्ट में देखकर इसका नाम को कैसा प्रोनाउंस करना बोलने में सोचकर उसे स्किप कर देते बोल के उसका प्लान, उसके नाम को कैसा प्रोनाउंस करना बोल के सोचते ना, तो वो नो लगा इस वीडियो को ही आप देखिए। Price. Keep saying that. Price. इजिप्ट का परिपालन किए सो दूसरा पेपे राज को उसके ऊपर अगर मक्खी भी आए तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो एक सेवक हमेशा अपने शरीर को हनी लगा के ठहरता है ताकि जो भी मक्खी आती है वो राजा पर नहीं बल्कि वो सेवक को जाके चिपक जाए। उससे ऑटोमेटिकली हर मक्खी कुछ भी कीड़ा हो वो राजा के ऊपर नहीं बल्कि वो बाजू में ऐसा सेवक को जाके चिपक जाते। इतना बड़ा हमारा कंट्री के ऊपर सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल के एक ही एक टाइम जोन है, लेकिन हमारा देश से भी कई छोटा है सो फ्रांस को लगभग 12 टाइम जोन्स है। ये कैसा पॉसिबल हुआ बोले तो फ्रांस को दुनिया भर में बहुत सारे जगह में टेरिटरी से माने छोटे छोटे भूभाग है। उन भूभाग के ऊपर फ्रांस का अधिकार है। वो सब उधर उधर रहने के कारण फ्रांस को इतने सारे टाइम जोन्स मिले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन है सो देश यही है। और दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री रशिया को 11 टाइम जोन्स है, लेकिन फ्रांस को 12 टाइम जोन्स है। रशिया में कैसा रहता बोलते समझो कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे वॉकिंग को निकले तो उसी देश में और एक व्यक्ति रात के 11 बजे वहाँ पे सोते हुए रहता है। हमारा दुनिया का भूभाग थोड़े टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। इनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोल के बुलाते हैं। एक बात हमको नहीं पता वो क्या है बोले तो ये प्लेट्स बोलने के हिलते रहते हैं। ये कितना स्पीड हिलते हैं बोले तो अपने हाथ के नखून बढ़ते हैं ना उतना स्पीड हिलते हैं ये। वैसा हिलने का कारण ही आज हम देख रहे सो दुनिया का नक्शा इस तरह है। नहीं तो ऐसा रहता था जैसे कि थोड़े बिलियंस ऑफ ईयर्स के नीचे वर्ल्ड मैप कैसा था अभी भी वैसी रहता था। साधारण से परफेक्टली टाइप बनने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं। वैसे में स्वीडन का है सो एक मैथमेटिशियन मैक्स एल्गोरिथम को यूज करके टाई को 1,77,147 टाइप्स यानी कि इतने सारे वेस्ट से टाई को बांध सकते हैं बोल के बताया उसने। समुद्र में छोटे से लेके बड़ी मछलियों तक और अजीब अजीब प्रकार के जीव जंतु मौजूद है, राइट। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये सारे मिलकर भी सिर्फ 1% ही है कते। अभी ऐसा लाखों करोड़ों जीवों से भी इस धरती के अंदर 99% जीव पैदा होकर और मर भी चुके हैं और उनका कोई पता भी नहीं है। इस धरती में है सो सारे जीवों में 99% खत्म हो चुका है। अब फिलहाल बचा सो सिर्फ 1% ही जीव है कते। वही है हमारे सामने है सो ये पक्षियाँ, जंतु, हाथी, सुअर, घोड़ा, शेर। लेकिन यहाँ पे दुख होने वाली बात क्या है बोले तो हम इंसान इस नेचर को खराब करने के वजह से हर दिन लगभग 150 से भी ज्यादा जीवों के जात खत्म हो जा रहे कते। दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम चाइना में हुआ बोल के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूज में देख चुके हैं। वो ट्रैफिक जाम 12 दिन और 102 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ा ट्रैफिक जाम पानी में हुआ था। ये ट्रैफिक जाम लगभग 8 साल तक था। कैसा बोले तो लंदन से अगर इंडिया को कोई भी शिप आना बोले तो अटलांटिक के द्वारा अफ्रीका पूरा घूम के इंडिया के पास आना होगा। ये बहुत लंबाई रहने के कारण ज्यादा पैसा और टाइम का खर्चा होता था, क्योंकि शिप में पूरा अफ्रीका का चक्कर मार के आना कोई मामूली बात नहीं है। अगर वही शिप रेड सी से लेके अरेबियन समुद्र के बीच में से आए तो लगभग 8,800 किलोमीटर कम होके मानी बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये एक शॉर्टकट था। लेकिन उस वक्त इजिप्ट और इजराइल के बीच हमेशा झगड़े होते थे। सबका ये मानना था कि इनके बीच कभी न कभी युद्ध जरूर होगा कहकर साल 1967 में जून 5 को अलग अलग देशों के कार्गो शिप्स सुएज कैनल के पास आए थे। तो वहां से रेड सी के अंदर जाने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय लगता है। तो सडनली वो शिप एंटर होने के बाद ये दो देशों के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ। तो वो दोनों देशों ने सुएज के एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिए थे। वो बंद करके कई साल बीत चुके हैं।
तो अलग अलग देशों के शिप में है सो लोग फ्रेंड्स हो जाकर एक से एक बात करने लगे और खेलने लगे और शिप्स को मेंटेन करना जैसे काम करते थे। तो फाइनली जून 5 1975 में माने एग्जैक्ट 8 साल के बाद वो दो देशों के बीच का लड़ाई खत्म होने के बाद सुएज कालवा को ओपन किए हैं। तो वो सारे फंसे हुए शिप अपने अपने देश को चले गए। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुए सो उसमें से इसको भी एक मानते हैं। कितनी अजीब की बात है ना कि वो लोग इतने दिन कैसे सरवाइव किए होंगे वहां पर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।